और अब खबर तफसील से। न्यूज 18 उर्दू की खबर ने एक मरतबा फिर असर दिखाया है। न्यूज 18 उर्दू ने पंजाबी और उर्दू टीचरों की बहाली की पॉलिसी से मुतालिक मसाइल को उजागर किया था और इसी में सरकार ने अब बदलाव किए हैं, जिससे उर्दू पंजाबी टीचरों की बहाली का रास्ता साफ हो रहा है। तकर्रियों से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली लाई गई है। दिल्ली हुकूमत के नए रोस्टर के मुताबिक जनरल स्टडीज का पर्चा पास करना जरूरी नहीं है। मेरिट लिस्ट जनरल स्टडीज और सब्जेक्ट दोनों को मिलाकर बनाई जाएगी। लेकिन एक सवाल यहां पर रह गया है कि यह अगले के लिए है, अब तक जो हो चुका या जो अपियरिंग थे उनका क्या होगा? एक सवाल यहां पर है जो वो उठा रहे हैं। हमें तो नेक्स्ट टाइम के लिए तो हमें कोई बेनिफिट है नहीं। हम तो चाहते हैं कि इस बार हमारे लिए किया जाए, जैसे और वैकेंसी में किया है, जैसे स्पेशल एजुकेटर है उनकी मेरिट जैसे कंबाइन किया है, ऐसे ही हमारी कीजिए, क्योंकि उनकी पोस्ट खाली है तो हमारी भी तो वैकेंट रह रही है पोस्ट। जैसे हम जैसों की एज निकल गई है, हम तो एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, अभी तो हमारा कोई फायदा नहीं है, हमें तो कुछ भी नहीं लग रहा कि हमारा कुछ इसमें फायदा हो रहा है। मेरे टोटल किए जाए तो 92.30 बन रहे हैं और मेरिट 84 पे गई है। तो लेकिन मेरा क्लियर है, वैसे देखा जाए कंबाइन बने तो, लेकिन हम बैठ नहीं पा रहे हैं फर्स्ट पेपर की वजह से, मतलब नहीं हो रहा है हमारा सिलेक्शन। जनरल के लिए 32 एज है, तो जो अब 32 से ऊपर हो गए हैं, हम एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। सर मेरे साथ भी यही हुआ है, मैं सिर्फ 5 नंबर्स के लिए फर्स्ट पेपर में रह गई हूँ। हाँ जी, लेकिन सेकंड पेपर में मेरे से अबव 60 मार्क्स हैं। अभी जो ये डिसीजन DSSB के लिए आया है, उन्होंने ये फ्यूचर के लिए ये जो है अमेंडमेंट किया है, फ्यूचर में जो एग्जामिनेशन होंगे। बट हमारा भी कंसर्न जो है, जो पीछे एग्जाम हुए हैं, जो एप्लीकेंट्स उसमें अपेयर हुए हैं, उन्का मेजर कंसर्न हमारा भी है कि उनको भी किसी तरह से अकोमोडेट किया जाए। उसके लिए हमने कुछ डेटा, कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हैं पुराने जो एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिए थे। वो आने के बाद उसको स्टडी करेगा कमीशन, स्टडी करके उसमें अगर होगा, गुंजाइश होगी भी इनका भी कंसिडर किया जाना चाहिए, तो हम डेफिनेटली लिखेंगे DSSB को और उनको भी बोलेंगे कि इसको कंसिडर करके इस पर डिसीजन लिया जाए, उनको भी क्वालिफिकेशन के लिए कंसिडर किया जाए। यकीनन दिल्ली सरकार ने अपनी पॉलिसी में जो तब्दीली की है उससे मुस्तकबिल के उम्मीदवारों को बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन जो उम्मीदवार इस गलत पॉलिसी का शिकार हुए हैं और जिनकी उम्र ज़्यादा हो रही है, आखिर उनका क्या होगा? क्या सरकार उनको राहत देगी? ये बड़ा सवाल है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो जाहिर है जो फ्यूचर के लिए ये जो ऐलान है वो तो जो अगले साल यानी अगले इम्तिहान में या एंट्रेंस टेस्ट में जो लोग बैठेंगे उनके लिए तो ये राहत की खबर है। लेकिन जो अभी आपने लोगों को सुना जो इस साल अपियरिंग है, उनके लिए राहत आखिर कैसे मिलेगी? और कुल मिलाकर ये जो फैसला है ये कितना अहम है? कितनी बड़ी तादाद में उर्दू या पंजाबी टीचरों से जुड़े जो लोग हैं, टीचिंग से जुड़े, जो चाहते हैं कि वो टीचर बने, उनको फायदा मिलने वाला है? और आखिर ये फैसला जो आया, ETV उर्दू की खबर का जो असर है, इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। खुर्रम, सबसे पहले तो बेशक ये आपकी रिपोर्ट थी जो कुछ महीनों पहले आपने दिखाई थी और आपने भेजी थी, आपने दिखाया था, काफी हमने इसको जोर शोर से दिखाया, बताया, खबर का असर है। लेकिन अब सवाल खुर्रम यहां पर यह है कि जिन लोगों के हमने अभी बयानात सुने हैं, इनका मुतालबा क्या है? और साथ ही साथ ये कि आखिर किस बुनियाद पर ये तब्दीली की गई और इसका फायदा कितनी बड़ी तादाद में जो एप्लीकेंट्स हैं उन्हें मिलने वाला है? खुर्रम, विशाल, देखिए, जब 2019 में वैकेंसीज आई थी, यानी कि उर्दू की 917 और पंजाबी की 800 से 874 ये वैकेंसियाँ आई थी, तो उस वक्त ये जो वैकेंसियाँ आई थी ये 5 साल के बाद आई थी, यानी कि लंबा अरसा हो गया था। और जब एग्जाम हुए और उनके नतीजे आए तो उसका जो रिजल्ट था वो ये था कि 15% से भी कम उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ, यानी कि क्वालिफाई कर सके। तकरीबन उर्दू के मामले में 170 उम्मीदवारों ने पास किया था, जिसमें से 100 उम्मीदवारों के ही डॉक्यूमेंट सही पाए गए, तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ पंजाबी के 138 उम्मीदवार थे जिन्होंने पास किया और फिर उनमें से 132 उम्मीदवार हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स ठीक पाए गए। लेकिन बड़ी तादाद में ऐसे उम्मीदवार थे जिनका GS यानी कि पहला जो पेपर है वो क्लियर नहीं था, हालांकि उनके अपने सब्जेक्ट में नंबर जो है बहुत अच्छे थे और मेरिट लिस्ट जो 80 नंबर की थी
उससे भी ज्यादा उनके मार्क्स थे, लेकिन इस सब के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इस पूरी पॉलिसी की सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि जो जनरल स्टडीज का पेपर है यानी जीएस का पेपर है, वो ये उम्मीदवार एक तरीके से पहले ही पार कर चुके हैं, क्योंकि ये तमाम के तमाम उम्मीदवार सीटेट क्वालिफाइड है। एक बार नहीं कई बार इन लोगों ने सीटेट क्वालिफाई किया है। तो ये पॉलिसी कहीं ना कहीं अपने आप में एक मसला बन गई, क्योंकि सिर्फ 15% अगर उम्मीदवार कामयाब होते हैं और सारी पोस्टें खाली रह जाती हैं, तो उसका नुकसान सिर्फ ये नहीं है कि टीचरों को उनको नौकरी नहीं मिली, मुस्तकिल नौकरी नहीं मिली, लेकिन दूसरा सवाल यह है कि बच्चों को टीचर भी नहीं मिला। बच्चों को टीचर तो नहीं इस मिला। पॉलिसी में दिल्ली सरकार ने खुद इसको माना और इसको तब्दील किया है। बिल्कुल इसको तब्दील कर दिया, और अब जो दूसरा पेपर है यानी मजमून का जो पेपर है उसको क्वालिफाई करना जरूरी होगा, और जो पहला पेपर है यानी जीएस का जो पेपर है उसके नंबर और बी के नंबर मिलाकर के मेन सब्जेक्ट के नंबर मिलाकर एक कंबाइंड मेरिट बनाई जाएगी। तो ये बड़ी तब्दीली की गई है। ठीक, अब जो मेरा एक सवाल यहाँ पर यह है कि अब इस तब्दीली से इस तब्दीली का फायदा जो मिलने वाला है वो कितनी वैकेंसीज पर फिलहाल ये फायदा मिलेगा, और जो वैकेंसी आपने बताया कि 900 के करीब और 800 के करीब, क्या वो सालाना उस वैकेंसीज का मतलब वो इस तरह से इजरा उसका होता रहेगा या फिर ये कि वो एक बार निकल चुकी है, इसमें फिलिंग हो गई, उसके बाद फिर पता नहीं कई सालों के बाद शायद वैकेंसी आए? विशाल, मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया था कि 2015 के बाद ये तकरीबन 5 सालों के बाद वैकेंसी आई थी, जिनके ये नतीजा हुआ। अब जो ये सर्कुलर आया है, जो तब्दीली की गई है, वो उसका निफाज होगा मुस्तकबिल में जो वैकेंसी आएंगी, यानी कि जो उम्मीदवार इसमें कामयाब नहीं हो सके उनके लिए फिलहाल कोई रास्ता नहीं। यही वजह है कि दिल्ली अक़लियती कमीशन इस बार फिर कह रहा है कि हम इनको कुछ राहत दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ी तादाद में ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस गलत पॉलिसी का शिकार हुए हैं, वरना इसमें तब्दीली करने की जो है सरकार जो है वो मजबूर ना होती। तो सबसे अहम मसला ये है कि उसमें कि एज जो है वो 32 साल इस पॉलिसी के तहत है, लेकिन बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके आपने दिखाया भी कि वो सबके सब 32 साल को पार कर रहे हैं। ये वो उम्मीदवार हैं जो इस पॉलिसी को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे। आज जब दिल्ली अक़लियती कमीशन के मेंबर जयपाल सिंह ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस वक्त ये वहां मौजूद थे और अपना दर्द बता रहे थे कि हमें इससे फायदा होने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि क्योंकि गलत पॉलिसी का हम शिकार हुए हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाए, हमें भी राहत दी जाए, एज रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि एक बार पहले भी एज रिलैक्सेशन दिया जा चुका है, यानी कि 40 साल जो खवातीन उम्मीदवार हैं उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन इस गलत पॉलिसी का शिकार हुए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इसको अगर आप गलत नहीं कहें तो कहीं ना कहीं ये जरूर कह सकते हैं कि जमीनी सतह पर यह कारगर पॉलिसी नहीं थी, जिसको दिल्ली सरकार को मजबूर होकर तब्दील करना पड़ा है। हालांकि कई और दिक्कतें थीं जिनको लेकर के अभी भी उस तरीके का फायदा नहीं हुआ है। जिस तरह के जीएस का जो पेपर होता है, फर्स्ट पेपर होता है, उसमें हिंदी, अंग्रेजी और मैथ्स के जो टीचर हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको 20 नंबर के क्वेश्चंस उनकी के सब्जेक्ट से आते हैं, जो उर्दू और पंजाबी के उम्मीदवारों को ये एडवांटेज नहीं, यानी कि उनके सब्जेक्ट से जीएस के पेपर में नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं इन उम्मीदवारों को के लिए जीएस का पेपर पास करना दूसरों के मुकाबले में मुश्किल है। हालांकि ये पहले से क्वालिफाइड हैं, क्योंकि ये सीटेट पहले ही क्लियर कर चुके हैं और शायद इस बात को सरकार ने समझा है। लेकिन जो मुस्तकबिल में फायदा होने वाला है वो जरूर होगा, और बहुत सारे उम्मीदवार जो सिर्फ इस वजह से रह जाते थे कि उनका पहला पेपर क्लियर नहीं है, वो आगे आने वाले सालों में वो जरूर इसमें शामिल हो पाएंगे, क्योंकि मेरिट जो होगी वो कंबाइंड होगी और सिर्फ बी सेक्शन को ही देखा जाएगा। तो अब जो आपने बताया कि ऐसे जो पिछली बार जो इसमें एग्जाम में शामिल हुए थे और जो मतलब जनरल स्टडीज में जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, और इस वजह से हालांकि वो अपने मेन सब्जेक्ट में काफी अच्छा नंबर लेके आए थे, तो ऐसे कुछ जो एप्लीकेंट्स से आपने उनके अभी बयान भी भेजा था, आपने वो चलाया है। लेकिन सवाल ये कि अब इनकी तादाद कितनी बड़ी है और कितना ये आसान हो सकता है दिल्ली सरकार के लिए ये कि इन्हें कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए, क्या ये मुमकिन लग रहा है?
देखिए, सरकार चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर इस पॉलिसी को अगर पहले से ही लेकर आया जाता तो ये तमाम जरूरत इस पॉलिसी को तब्दील करने की बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं पड़ती। आपने देखा होगा कि सरकारें जब फैसला करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। कई मर्तबा एज रिलैक्सेशन हो या फिर आप देखते ही हैं कि जो हमारी पॉलिसी है, यानी कि ओबीसी उम्मीदवार हैं या दलित उम्मीदवार हैं, उनको ना सिर्फ नंबरों में बल्कि उनको उम्र में भी रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये रिलैक्सेशन अभी भी मिल रहा है, इस पॉलिसी में भी मिल रहा है। लेकिन इनका क्या, जो इस गलत पॉलिसी की वजह से 32 साल से ज्यादा के हो जाएंगे, उनको आने वाले सालों में उनको मुस्तकिल नौकरी का बिल्कुल मौका नहीं रहेगा। वो ज्यादा से ज्यादा गेस्ट टीचर के तौर पर तो दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ा सकेंगे, जैसे वो अब तक पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन उनका जो हक है वो उनको नहीं मिल पाएगा। उम्मीदवार इस पर सवाल उठा रहे हैं और ये जरूर कह रहे हैं कि वो इसकी मांग करेंगे, लेकिन ऐसा कोई डेटा हो कितने उम्मीदवार हैं ये फिलहाल अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं, जिस तरह से मेरी बात हुई है और जिस तरीके के उम्मीदवार हैं, ये काफी बड़ी तादाद में है और कम तादाद नहीं है। यही वजह है कि वो चाहते हैं कि दिल्ली सरकार खासतौर से इसको देखे, डीएसएसबी इसको देखे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन है उसमें जो प्रेजेंटेशन दिया गया था, जिसकी बुनियाद पर माइनॉरिटी कमीशन ने डीएसएसबी से सवाल पूछा और फिर वहां से जवाब आया कि इस तरीके से हमने इसमें तब्दीली की है, अब जो है कंबाइंड मेरिट होगी। तो वो कहीं ना कहीं इस सिलसिले में सरकार को बेशक खुर्रम ये एक अच्छी पहल मानी जा सकती है और बेशक वो जो एप्लीकेंट्स जो आइंदा अब इस टेस्ट में शामिल होंगे उनके लिए तो राहत की खबर